यदि तुम इस प्रतियोगिता में विजयी होती हो तो श्रीनिवास और पद्मावती को भूल जाना और मुझसे विवाह कर लेना। ठीक है कुमार, यदि मैं इस नृत्य प्रतियोगिता में विजयी होती हूँ तो मैं आपके इस प्रस्ताव के विषय में सोचूंगी। धन्यवाद भार्गवी। मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम विजयी हो और सब ठीक हो जाए, जिससे हम हमारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ कर सके। तुम अभ्यास करो, मैं चलता हूं। अब तो ये वासु हर संभव प्रयास करेगा कि भार्गवी ही विजयी हो, किंतु ये करने क्या वाला है ये जानना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। मैंने कुमार वासु को आश्वासन तो दे दिया, किंतु बिना श्रीनिवास से मिले, बिना उसे देखे मैं उनसे विवाह के विषय में सोच भी कैसे सकती हूँ। मुझे कैसे भी करके श्रीनिवास से मिलना ही होगा और ये जानना होगा कि श्रीनिवास ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, किंतु कैसे। अत्यंत सुंदर राजकुमारी, इतनी अद्भुत प्रस्तुति के बाद तो निश्चित है कल की प्रतियोगिता की विजेता तो आप ही होंगी। अद्भुत बहना, कल की इस प्रतियोगिता में जीत अवश्य ही मेरी बहन की ही होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बहन इतनी कुशल नर्तकी है। इसकी मुद्राएं देख मेरा मन प्रसन्न हो जाता है और मैं चाहता हूं कि कल इस प्रतियोगिता में तुम पराजित हो जाओ। सखी, तुम्हें ना मेरे भाई के लिए किसी वैद्य को बुलाना चाहिए। इसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। कदाचित ये भूल गया है कि मैंने ही भार्गवी को इस प्रतियोगिता में चुनौती दी है, इसलिए मैं उसे कदापि विजयी नहीं होने दूंगी। तुम मेरा अपमान करो या उपहास बनाओ, मैं तो केवल तुमसे विनती कर सकता हूं बहना कि कल इस प्रतियोगिता में भार्गवी को विजयी होने दो। मैं भार्गवी से अत्यंत प्रेम करता हूं बहना, और हमारा विवाह केवल तभी संभव है जब भार्गवी इस प्रतियोगिता में विजयी होगी। क्या तुम अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती हो पद्मावती? तुम मुझे मूर्ख मत समझो वासु। मैं जानती हूँ ये भी अवश्य भार्गवी की ही योजना होगी। उसी ने तुमसे कहा होगा कि तुम यहाँ आकर मुझसे विनती करो कि मैं इस प्रतियोगिता में पराजित हो जाऊं, क्योंकि भार्गवी को भी ये ज्ञात है कि वो मेरे साथ स्पर्धा करने योग्य भी नहीं है, इसलिए वो तुम्हारा उपयोग कर रही है। कि तुम्हें ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। इस प्रतियोगिता में मैं ही विजयी होंगी, अन्यथा ये श्रीनिवास का, मेरे नृत्य गुरु का अपमान होगा। जिस श्रीनिवास के लिए तुम ये प्रतियोगिता जीतने की बात इतने विश्वास से कर रही हो, वो तो तुम्हारे लिए यहाँ है भी नहीं पद्मावती, किंतु मैं हूं यहाँ भार्गवी के लिए, और इसीलिए भार्गवी की विजय होगी और तुम्हारी पराजय। अर्थात ये वासु पद्मावती को पराजित करने के लिए कुछ भी करेगा, छल भी। श्रीनिवास को इस बात का पता होना चाहिए। आप यहाँ? जी,
मैं यहाँ आपको देखने आया था, किंतु यहाँ तो मुझे एक दुखी कन्या दिख रही है। वो कन्या नहीं दिख रही जिसने निश्चय कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं नृत्य में विजयी होंगी। माहित नहीं काय झालं? मैं तो पूर्ण मन से अभ्यास ही कर रही थी, किंतु अब एक दुविधा में हूँ, कुमार वासु के कारण। अच्छा, क्या दुविधा है? मला सांगा। यदि तुम इस प्रतियोगिता में विजयी होती हो तो तुम श्रीनिवास और पद्मावती को भूल जाना और मुझसे विवाह कर लेना। कुछ नहीं, मैं ये दुविधा स्वयं ही सुलझा लूंगी। क्या है, मैं आप पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता, आप नहीं बताना चाहती, चलिए। किंतु हाँ, पहले भी कहा है, अभी भी कहता हूँ, यदि आपको किसी भी सहायता की आवश्यकता है तो आप मुझसे सहायता मांग सकती हैं। चलिए आप सोचिए, मैं चलता हूँ। ये तो मैं, नमस्कार। वेंकटेश, राजकुमारी, कल की प्रतियोगिता में आप कौन सा भूषण पहनना चाहेंगी? क्या बात है राजकुमारी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या कुमार वासु की बात को लेकर आप अभी तक चिंतित हैं? जिस श्रीनिवास के लिए तुम ये प्रतियोगिता जीतने की बात इतने विश्वास से कर रही हो, वो तो तुम्हारे लिए यहाँ है भी नहीं। वासु ने ठीक ही तो कहा त्रिवेणी। श्रीनिवास के लिए ही मैं इस प्रतियोगिता में विजयी होना चाहती हूँ, किंतु वो तो यहाँ है ही नहीं, तो मैं ये सब किसके लिए करूं? क्या अर्थ है इस प्रतियोगिता का? तुम जाओ यहाँ से, मुझे एकांत में थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेना भी चाहिए या नहीं। बोला? मुझे आपकी एक सहायता चाहिए थी, क्या आप करेंगे? हो सांगा ना, आप कोई भी सहायता मांगो। इस संसार में ऐसी कोई सहायता नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। स्मरण है, आपने मुझसे कहा था कि जब भी मैं नृत्य करूं तो उस व्यक्ति के विषय में स्मरण करूं जिसके मुख पर मैं प्रसन्नता देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कल वो इस प्रतियोगिता को देखने आए। बस एक बार यदि मैं उससे बात कर लूंगी तो मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। क्या आप इसमें मेरी कोई सहायता कर सकते हैं? क्या आप उसे इस नृत्य प्रतियोगिता में ला सकते हैं? कार्य अत्यंत कठिन है, लगभग असंभव है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं आप बात किसकी कर रही हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम तो बताइए। उसका नाम है श्रीनिवास। श्रीनिवास, श्रीनिवास। कितने समय पश्चात तुमने आज मेरा नाम पुकारा है। ठीक वैसे ही आज तुमने मेरा नाम लिया है जैसा मैं तुम्हारा नाम इतने दिनों से ले रहा हूँ भार्गवी। हम इतने निकट होके भी कितने दूर थे, किंतु अब मैं आ गया हूँ ना, हमारे मध्य की सारी दूरियां मिटा दूंगा। हाँ भार्गवी, मैं ही श्रीनिवास हूँ।